मुझे अकेला रहने दो, मुझे सोचने दो, मुझे इंग्लिश पढ़ाने दो। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम कैसे कहें? तो हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश निषाद एंड अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं इस तरह के सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे कहें। तो अक्सर आप इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में भी करते रहते हैं कि मुझे जाने दो, या मुझे जाने दीजिए, मुझे खाने दीजिए, मुझे सोचने दो, चलो पार्टी करते हैं। ठीक है, अक्सर आप देखे होंगे मूवीज वगैरह में कि जब कोई विलन किसी लड़की को उठा करके ले जाता है तब लड़की कहती है कि मुझे जाने दो, इट मींस लेट मी गो। यदि आप किसी क्लास में रहते हैं तब अपने टीचर से आप अनुमति लेते हैं और कहते हैं कि सर मुझे जाने दीजिए, या सर मुझे जाने की अनुमति दीजिए, इट मींस सर अलाउ मी टू गो। इसके अलावा जब हम अपने फ्रेंड सर्कल के साथ रहते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, ढेर सारे लोग रहते हैं, तब हम अक्सर कहा करते हैं कि चलो पार्टी करते हैं, लेट्स पार्टी, चलो गेम खेलते हैं, लेट्स प्ले गेम, चलो क्रिकेट खेलते हैं, या आइए क्रिकेट खेलते हैं, तो लेट्स प्ले क्रिकेट। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कहने के लिए 3 वर्ड्स का यूज़ करते हैं। एक होता है लेट, एक होता है अलाउ एंड एक होता है लेट्स। अब हम कहाँ पे लेट का यूज़ करें, कहाँ पे हम अलाउ का यूज़ करें एंड कहाँ पे हम लेट्स का यूज़ करें, इसी के बारे में आज हम एकदम डिटेल में जानने वाले हैं। तो देखिए, पहचान के लिए हम बात करें तो पहचान कुछ इस तरह से है, जैसे ने दो, मुझे ऐसा करने दो, ने दे, मुझे ऐसा करने दे, ने दीजिए यानी मुझे या उसे ऐसा करने दीजिए, या आज्ञा दीजिए, मुझे या उसे ऐसा करने की आज्ञा दीजिए। तो इस सेंस में ये तीनों यूज़ होते हैं। जैसे उसे स्कूल जाने दो, लेट हिम गो टू स्कूल, हमें सोचने दो, लेट अस थिंक, राम को कार चलाने दे, या राम को कार चलाने दीजिए, तो अलाउ राम टू ड्राइव द कार, चलो मस्ती करते हैं, लेट्स एंजॉय। अब हम देखते हैं कि कैसे हम लेट का यूज़ करेंगे, कैसे हम अलाउ का यूज़ करेंगे एंड कैसे हम लेट्स का यूज़ करेंगे, यानी कौन से सिचुएशन में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लेट का यूज़ हम कब करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं। लेट का यूज़ ने दो के सेंस में जब करना हो, ने दे के सेंस में करना हो, ने दीजिए के सेंस में करना हो, तब इसके जो स्ट्रक्चर की बात आती है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले आपको लिखना है लेट, उसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में जैसे आई का क्या हो जाता है, मी हो जाता है ऑब्जेक्ट। कोई नाम हो सकता है, कोई नाउन हो सकता है, या प्रोनाउन। उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद जितने भी अदर वर्ड्स हैं उनको हम लास्ट में लिखेंगे। जैसे मुझे पुस्तक पढ़ने दो, मुझे पुस्तक पढ़ने दो। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट लिखेंगे, ये हो गया लेट। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, जैसे आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, तो मुझे, यहाँ पे हम लिखेंगे मी, लेट मी। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पढ़ना, पढ़ना को क्या कहते हैं, रीड, और रीड की जो फर्स्ट फॉर्म है वो रीड, तो लेट मी रीड। उसके बाद जो अदर वर्ड है, उसके बाद जो अदर वर्ड है, जैसे कि यहाँ पे पुस्तक, तो यहाँ पे जो पुस्तक है उसको हम लिखेंगे लास्ट में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द बुक। ये तो हो गया लेट मी रीड द बुक। इसी तरह से यदि मैं कहूँ कि मुझे की जगह पे मैं लिखूँ हमें, हमें, हमें पुस्तक पढ़ने दो, तो हमें को क्या कहते हैं, जैसे वी का क्या होता है, अस होता है। आप एक टेबल, इस टेबल को अच्छे से देख लीजिए, इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको प्रोनाउन याद होने चाहिए। जैसे आई का क्या हो गया, मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, एंड ईट का ईट, दे का देम। तो ये है आपका ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पे ये है आपका सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है इसको आपको याद रखनी है। अकॉर्डिंग टू मी आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, जैसे आई, मी, माई, माइन। ये देखिए पॉजेसिव केस का डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट, यानी स्वतंत्र रूप से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आपको सिर्फ ये याद रखनी है, ये वाला ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो इसको आप याद करिए पूरा टेबल को। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं, क्योंकि ये आपका आगे काम आने वाला है इंग्लिश बोलने के लिए। तो इसको आप याद करिए, आई, मी, माई, माइन। उसके बाद वी, अस, अवर, अवर्स, यू, यू, योर, योर्स। उसके बाद फिर ही, हिम, हीज, हीज। उसके बाद सी, हर, हर, हर्स। उसके बाद फिर ईट, ईट, ईट्स। उसके बाद यहाँ पे नॉट यूज्ड,
ठीक है, इट का यूज़ वहाँ पे यूज़ नहीं होता है। उसके बाद फिर दे, देम, देयर, देयर्स, तो इसको आप याद रखिए। तो इस तरह से आप लिखेंगे। लेट का यूज़ कैसे करेंगे? मुझे पुस्तक पढ़ने दो, लेट मी रीड द बुक। हमें पुस्तक पढ़ने दो, लेट अस रीड द बुक। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मी की जगह पे अस, लेट अस रीड द बुक। अब कहना हो कि उसे पुस्तक पढ़ने दो, उसे यानी कोई लड़का है, तब हम लिखेंगे लेट हिम हो जाएगा, लेट हिम रीड द बुक। लड़की की बात आ रही है तो लेट हर रीड द बुक, उसे पुस्तक पढ़ने दो, लेट हर रीड द बुक। उन्हें पुस्तक पढ़ने दो, उन्हें, तब हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे लेट देम। दे का क्या होता है? देम। लेट देम रीड द बुक। यदि कोई नाम है, राम को पुस्तक पढ़ने दो, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे राम लिखेंगे, तो लेट राम रीड द बुक। राधा को पुस्तक पढ़ने दो, तो लेट राधा रीड द बुक। आई होप कि ये चीज़ें आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए अलग अलग ऑब्जेक्ट लेकर के। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को ही लेना है, तो यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्टिव केस, तो इसी को ही आपको लेना है। अब हम देख लेते हैं कुछ और भी चीज़ें जिसमें हम लेट का यूज़ करेंगे। अभी हमने क्या देखा था? ने दो के सेंस में देखा था। अब ने दे, ने दीजिए के सेंस में हम कैसे यूज़ करेंगे एंड नेगेटिव में हम कैसे यूज़ करेंगे? तो देखिए, जैसे उसे काम पूरा करने दो, तो यहाँ पे लेट हिम कंप्लीट द वर्क, लेकिन इसका हम नेगेटिव कहेंगे कि उसे अपना काम पूरा मत करने दो, या उसे काम पूरा मत करने दो। ऐसा यदि हम कहते हैं तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? डू नॉट या फिर डोंट का यूज़ करेंगे। तो आप डू नॉट कहें या फिर डोंट कहें। तो इस तरह से डोंट लेट हिम कंप्लीट द वर्क। अब इसी को ने दे, ने दीजिए के सेंस में कहना हो, तब हम क्या करेंगे? इसी में हम क्या जोड़ देंगे? प्लीज़ या फिर काइंडली ऐड कर देंगे। फिर ये हो गया आपका ने दे या ने दीजिए के सेंस में। जैसे उसे काम पूरा करने दे, तो यहाँ पे प्लीज़ को शुरू में ऐड करें या फिर लास्ट में ऐड कर सकते हैं। तो प्लीज़ लेट हिम कंप्लीट द वर्क, प्लीज़ डोंट लेट हिम कंप्लीट द वर्क। तो इस तरह से हम ने दो, ने दे एंड ने दे के सेंस में लेट का यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अलाउ का, लेट का यूज़ और भी हम कैसे कर सकते हैं। उससे पहले अलाउ का यूज़ इसके बाद हम देखेंगे, तो उससे पहले हम लेट का यूज़ हम ट्राई करके देखते हैं कि हम कितना जानते हैं। तो नाउ लेट्स सी। देखिए, उन्हें अंग्रेजी सीखने दो, उन्हें अंग्रेजी सीखने दो, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट। उन्हें को क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। लेट के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट देम। उसके बाद सीखना को क्या कहते हैं? लर्न। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लर्न। तो लेट देम लर्न। उसके बाद फिर अंग्रेजी, इट मीन्स इंग्लिश। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसके अलावा और भी हम देख लेते हैं। राधा को चाय बनाने दो, तो हम क्या लिखेंगे? लेट। फिर राधा ऑब्जेक्ट, लेट राधा, मेक मीन्स बनाना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट राधा मेक। उसके बाद फिर क्या? चाय मीन्स यहाँ पे हम लिखेंगे टी। तो ऐसे ही आपको बनाना है। उसे पूरा करने दो, उसे पूरा करने दो, तो यहाँ पे आ जाएगा लेट हिम। लड़का है तो हिम और लड़की है तो हर, तो लेट हिम और लेट हर। पूरा करना को क्या कहते हैं? तो कंप्लीट। तो यहाँ पे ऐसा आपको लिखना है। तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करिए, बार बार चीज़ों को लीजिए, सेंटेंसेस लीजिए और बना करके देखिए, गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। अब हम देखते हैं अलाउ का यूज़ हम कब और किस कंडीशन में कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे उसे काम पूरा करने दो, उसे काम पूरा मत करने दो, इसको तो हमने देखा हुआ है। यहाँ पे उसे काम पूरा करने दे या दीजिए, या ऐसा भी तो कर सकते हैं कि उसे काम पूरा करने की अनुमति दीजिए या आज्ञा दीजिए। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम अलाउ का भी यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो हम प्लीज़ या काइंडली का यूज़ करें, या फिर अलाउ का यूज़ करके भी इस तरह के सेंटेंसेस को हम बना सकते हैं। तो इसी सेंटेंस को यदि मैं अलाउ का यूज़ करके लिखूं तो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे हम लिखेंगे अलाउ हिम, उसके बाद टू, अलाउ हिम टू कंप्लीट द वर्क। ऐसे आपको लिखना है, अलाउ हिम टू कंप्लीट द वर्क, ये वाला। और इसको कैसे लिखेंगे? डोंट अलाउ हिम, डू नॉट या डोंट को सामने में लिखेंगे, फिर हो जाएगा डोंट अलाउ हिम टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो अलाउ हिम टू कंप्लीट द वर्क या फिर डोंट अलाउ हिम टू कंप्लीट द वर्क।
तो ऐसा आप लिख सकते हैं। अब अलाउ का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे अलाउ पहले लिखना है, उसके बाद अलाउ के बाद फिर क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसा हम लेट का यूज़ देखे हैं वैसे ही, सिर्फ और सिर्फ आपको एक्स्ट्रा लगेगा वो है टू बस एक्स्ट्रा है, बाकी लेट के जैसा ही सेम है। उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद फिर अदर वर्ड। जैसे कि देखिए मुझे सोचने दीजिए या मुझे सोचने की अनुमति दीजिए, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेट का यूज़ करके भी लिख सकते हैं एंड अलाउ का यूज़ करके भी लिख सकते हैं, जैसा कि हमने अभी जस्ट देखा हुआ है। लेट का यूज़ करके इसमें प्लीज़ या काइंडली का यूज़ करना है, या फिर अलाउ का यूज़ करके। तो यहाँ पे अलाउ का यूज़ करके जैसे लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, अलाउ मुझे सोचने दीजिए, अलाउ। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मी है, अलाउ मी। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, टू, अलाउ मी टू। उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सोचना को क्या कहते हैं, थिंक कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, थिंक। तो इस तरह से अलाउ मी टू थिंक। और उसके बाद अगर अदर वर्ड्स होते तो उसको हम लिख देते। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, उसे कार खरीदने दीजिए, उसे कार खरीदने दीजिए या उसे कार खरीदने की अनुमति दीजिए, परमिशन दीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अलाउ हिम टू परचेज द कार, या फिर लेट का यूज़ करके तो प्लीज़ बस जोड़ना है, फिर ये लेट का यूज़, लेट हिम परचेज द कार। उसे कार खरीदने मत दीजिए, नेगेटिव बनाना है तो डू नॉट अलाउ हिम टू परचेज द कार। तो डू नॉट या डोंट को सामने में ऐड कर देना है। वैसे लेट का यूज़ करेंगे तो प्लीज़ या फिर काइंडली, प्लीज़ डू नॉट लेट हिम परचेज द कार। बस आपको टू बस को एक्स्ट्रा ऐड करना है जब आप अलाउ का यूज़ करते हैं। लेकिन अलाउ का यदि आप यूज़ कर रहे हैं तो ये ज़्यादा फॉर्मल है, मोर फॉर्मल है। हमें अंदर प्रवेश करने की अनुमति दे या अनुमति दीजिए, तो अलाउ अस टू एंटर। यदि हम लेट का यूज़ करें तो क्या हो जाएगा, प्लीज़ लेट अस एंटर, टू नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, प्लीज़ लेट अस एंटर। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट, लेट एंड लेट्स। लेट का हम यूज़ तो देख लिया है, अब लेट्स का यूज़ हम कब करते हैं, कैसे करते हैं। तो लेट्स का यूज़, उससे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, लेट्स, उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद फिर अदर वर्ड्स। देखिए इसका यूज़ हम कब करते हैं, जैसे आओ क्रिकेट खेलते हैं, चलो पार्टी करते हैं, चलो ऐसा करते हैं, चलो वैसा करते हैं, आइए ऐसा करते हैं, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस को कहने के लिए हम लेट्स का यूज़ करते हैं, लेट्स, ठीक है। जैसे आओ क्रिकेट खेलते हैं या चलो क्रिकेट खेलते हैं, आइए क्रिकेट खेलते हैं, ऐसा हम बोलेंगे तो यहाँ पे हम लेट्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, सबसे शुरू में लिखेंगे लेट्स। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खेलना को क्या कहते हैं, प्ले। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट्स प्ले। उसके बाद क्या, क्रिकेट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिकेट। कबड्डी है तो कबड्डी, चलो कबड्डी खेलते हैं तो लेट्स प्ले कबड्डी, ठीक है। तो लेट्स प्ले क्रिकेट, चलो क्रिकेट खेलते हैं या आओ क्रिकेट खेलते हैं। चलो डांस करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट्स डांस। चलो गाना गाते हैं, लेट्स सिंग अ सॉन्ग। चलो हंसते हैं, लेट्स लाफ। चलो रोते हैं, लेट्स क्राई। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप कह सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, लेट एंड लेट्स से रिलेटेड। जैसे हमें अपना गृह कार्य करने दो, हमें अपना गृह कार्य करने दो, लेट का यूज़ है ना। तो लेट अस डू आवर होमवर्क। यदि हम इसी को यदि कहे आइए अपना गृह कार्य करते हैं या आइए अपना होमवर्क करते हैं, चलो अपना होमवर्क करते हैं, तब हम कैसे लिखेंगे, तो हम देखिए लेट्स का यूज़ करेंगे, लेट्स डू आवर होमवर्क। देखिए लेट अस ये अलग है, लेट अस यदि हम लिखते हैं तो इसका मीनिंग अलग हो जाता है, लेकिन लेट्स यदि हम कहते हैं तो इसका मीनिंग अलग हो जाता है। लेट अस, लेट मी, लेट हिम, ऐसा जो हमने शुरू में देखा है, इसका मतलब है कि कुछ करने दो, कुछ ऐसा करने दो के सेंस में होता है। लेकिन यदि हम एक में ऐड करके बोलते हैं, लेट्स बोलते हैं, इट मीन्स चलो ऐसा करते हैं, चलो ऐसा करते हैं, आओ ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ये मीनिंग आपको समझना है। देखिए आइए अपना गृह कार्य करते हैं या आओ अपना गृह कार्य करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लेट अस यदि आप बोल रहे हो तो उसका मीनिंग अलग होगा और लेट्स का मीनिंग अलग होगा। आई होप कि आप
ये समझ गए हैं कि लेट इट मीन्स कुछ करने देना के सेंस में, और लेट्स इट मीन्स चलो ऐसा करते हैं, आओ ऐसा करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं चारों चीज़ों का यूज़ कैसे हम करेंगे, यानी ने दो, ने दे, ने दीजिए, आज्ञा दीजिए के सेंस में, या ऐसा करते हैं के सेंस में। देखिए, लेट अस डिस्कस द मैटर, यहाँ पे लेट अस डिस्कस द मैटर का मीनिंग क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लिखेंगे, हम इसका मीनिंग ये हो रहा है, लेट अस डिस्कस द मैटर, यानी मैटर पे डिस्कस करने दो, हमें मैटर पे डिस्कस करने दो, यानी कुछ करने देना के सेंस में, हमें मैटर पे डिस्कस करने दो। यहाँ पे प्लीज़ लेट अस डिस्कस द मैटर, यानी कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हमें मैटर पे डिस्कस करने दीजिए, यहाँ पे हमें मैटर पे डिस्कस करने दीजिए, या फिर हमें मैटर पे डिस्कस करने की अनुमति दीजिए, अलाउ अस टू डिस्कस द मैटर। और यहाँ पे देखिए लेट्स, यहाँ पे लेटस, यहाँ पे लेट्स डिस्कस द मैटर, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि चलो मैटर पे डिस्कस करते हैं, आओ मैटर पे डिस्कस करते हैं, इस सेंस पे यूज़ हो रहा है। तो इस तरह से आप जो है समझ सकते हैं कि लेटस का यूज़ हम करते हैं तब इसका मीनिंग क्या होता है, एंड लेट्स का यूज़ हम करते हैं तब इसका मीनिंग क्या होता है। यदि मैं अस की जगह पे लिखूं मी, तो क्या हो जाएगा, लेट मी डिस्कस द मैटर, यानी मुझे मैटर पे डिस्कस करने दो। लेकिन यदि मैं कहूँ लेट अस डिस्कस द मैटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमें मैटर पे डिस्कस करने दो। लेकिन लेट से यदि हम कहें तब क्या हो जाएगा, चलो मैटर पे डिस्कस करते हैं, या आओ मैटर पे डिस्कस करते हैं। कि आई होप कि आप जो है चीज़ों को समझ गए कि लेट और अस को अलग अलग हम लिखेंगे तो उसका मीनिंग अलग होगा, एंड लेट से यदि हम कहेंगे तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है। ये आपका होमवर्क है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके लिए होमवर्क दिया हुआ था। आई होप कि आपने जितने भी प्रश्न, जितने भी अनुवाद मैंने दिए हुए थे, उसको आपने बहुत ही अच्छे से बनाए होंगे। और आज के लिए भी आपके लिए मैंने होमवर्क लाया हुआ है, ये आपके लिए होमवर्क है और इसको आपको कंप्लीट करना है। आई होप कि आज का जो वीडियो लेक्चर है वो आपको बहुत ही अच्छे से, शानदार तरीके से समझ आया होगा, और आप इन सेंटेंसेस को लेकर के बार बार प्रैक्टिस करिए, एंड ऑलवेज प्रैक्टिस करना ही है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाएंगे। सो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करते रहिए। और किसी भी तरह के करियर से रिलेटेड यदि आपको जानकारी चाहिए, किसी भी तरह की कोई समस्या है, कोई सब्जेक्ट चूज़ करने में या करियर चूज़ करने में, तो आप दिए गए जो नंबर्स हैं उन पे आप विज़िट कर सकते हैं। और कोई भी तरह के क्वेश्चंस आपके पास है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे वेबसाइट पे आप विज़िट कर सकते हैं, दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। मैं मिलूँगा एक इंटरेस्टिंग लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।